सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है। असद परिवार के 50 सालों की हुकूमत अब गुजरे जमाने की बात होगी। अब लोग कहा करेंगे, एक था असद का दौर। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद आगे क्या? इसकी बड़ी वजह यह है कि सीरिया पर फिलहाल जिस संगठन का कब्जा है वो इस्लामिक जरूर है, लेकिन उस पर अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट का टैग चस्पा है। अल-कायदा का पूर्व कमांडर अबू मोहम्मद अल-जुलानी हयात तहरीर अल-शाम यानी HTS का चीफ है, जिसके हाथ में अब सीरिया की बागडोर है। असद के देश छोड़कर भागने को लेकर जुलानी का कहना है कि सीरिया में असद सरकार का गिरना दरअसल इस्लामिक राष्ट्र की जीत है। सीरिया में जगह जगह बशर अल असद और उनके वालिद हाफिज अल असद की मूर्तियां लोग तोड़ रहे हैं। उस भीड़ में जुलानी को सीरिया के आने वाले कल की उम्मीद दिख रही है। जुलानी ने जीत के बाद अपने भाषण में लोगों से कहा कि एक नया सीरिया बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, जो इस्लामी राष्ट्र के लिए एक प्रकाश स्तंभ होगा। दरअसल सीरिया फतह करने के बाद जुलानी ने राजधानी दमिश्क में अपनी पहली विजयी स्पीच दी। जुलानी को सुनने के लिए उमैयद मस्जिद में भारी भीड़ उमड़ी। अपने भाषण में उन्होंने ऐलान किया कि विद्रोहियों ने अत्याचारी बशर अल असद की सरकार को गिरा दिया। उन्होंने कहा कि असद हुकूमत ने अपने ही हजारों नागरिकों के साथ इंतहाई ज्यादती की, अन्यायपूर्ण तरीके से और बिना किसी जुर्म के जेल में बंद रखा। लेकिन हम यानी सीरिया के लोग इस देश के असली मालिक हैं। हम अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे हैं और आज हमें इस जीत से नवाजा गया है। अपनी स्पीच में उन्होंने जीत के लिए खुदा का शुक्रिया अदा किया और खुदा की इबादत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा। ये जीत सभी सीरियाई लोगों के लिए है, वे सभी इस जीत का हिस्सा थे। अल जुलानी ने अपने भाषण में जज्बातों को उतारने का भी काम किया। उन्होंने लोगों की दुखती नस पर हाथ रखते हुए कहा कि दुनिया भर में कितने लोग विस्थापित हुए, कितने लोग तंबू में रह रहे हैं, कितने लोग समुद्र में डूब गए। मेरे भाइयों, इस महान जीत के बाद पूरे क्षेत्र में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। बहरहाल जुलानी जीत के जोश से लबरेज हैं, लेकिन उनके सामने बेइंतहा चुनौतियां भी हैं। अब खुद पर लगे आतंकवादी संगठन के टैग को हटाने की एक चुनौती है। अमेरिका और तमाम पश्चिम देश HTS को एक आतंकी संगठन मानते हैं। ऐसे में जुलानी को जीत के बाद भी अपनी छवि बदलने की जरूरत पड़ेगी। वहीं तीसरी बड़ी चुनौती यह है कि सीरिया जीतने के बाद भी सीरिया में मौजूद कई विरोधी संगठनों के बीच एकता कायम रहेगी। क्या उनमें सत्ता को लेकर बंदरबाट या फिर लूटपाट नहीं होगी? या फिर अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान ने सत्ता में आने के बाद खुद की छवि बदलने और सत्ता पर नियंत्रण रखने का काम किया, क्या वैसा जुलानी अकेले कर दिखा पाएंगे? इसके अलावा जुलानी के सामने कुर्दों के वर्चस्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, जिसका सीरिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा है। इस संगठन को अमेरिका का समर्थन हासिल है। तो वहीं दूसरी तरफ सीरियन नेशनल आर्मी का उत्तर पश्चिमी सीरिया में बड़ा कब्जा है। इसे तुर्की का सपोर्ट मिला हुआ है। ऐसे में जुलानी के सामने इन दो गुटों को साधने की भी चुनौती होगी, वरना सीरिया सुलगता रहेगा। कितने भी असद जाएं, कितने भी जुलानी आए, ये आग सीरिया में जलती रहेगी।